बच्चों आज पेपर सेकंड में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। तो बच्चों इस माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में कल हमने चर्चा की थी, कल हमने पढ़ा था इसके विषय में, इसकी इंट्रो के बारे में हमने जाना कि कब इस आयोग का गठन किया गया, कौन इसके अध्यक्ष थे, उसके बाद इस आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेशंस एजुकेशन के लिए दी, एजुकेशन में सुझाव बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, प्रगति लाने के लिए क्या क्या इस आयोग ने सुझाव दिए। तो उसमें हमने बच्चों कल बताया था आपको एम्स ऑफ एजुकेशन बताए, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन की बात की, उसके बाद करिकुलम की बात की कि करिकुलम किस प्रकार का होना चाहिए। आज जो बच्चों इसमें आगे हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे वह है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम। भाई जो पाठ्यक्रम है उसका पुनर्संगठन। तो इसने बच्चों जो करिकुलम को, पाठ्यक्रम को बच्चों यहाँ पर इसने दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटने का सुझाव दिया इस आयोग ने। तो पहला एट मिडिल स्टेज, माध्यमिक स्तर पर, और दूसरा हायर सेकेंडरी स्टेज, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। तो मिडिल स्टेज पर कहा इसने भाई क्या क्या पढ़ाया जाएगा बच्चों को। तो इसमें कहा कि बच्चों भाषाएं, लैंग्वेज जो होंगी, जिसमें हमारी राष्ट्रभाषा, क्षेत्रीय भाषाएं और कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश वगैरह हो गई। उसके बाद मिडिल स्टेज पर जैसे साधारण विज्ञान, जनरल साइंस हो गई, सोशल साइंस हो गई, आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, तो इस प्रकार ललित कलाएं हो गई, इस प्रकार के विषय जो है मिडिल स्तर पर पढ़ाए जाएंगे। और हायर सेकेंडरी स्टेज पर इस आयोग ने पढ़ाने के लिए सुझाव दिया बच्चों कि इस पर यहाँ पर लैंग्वेज, भाषाएं रखी जाएंगी, राष्ट्रभाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इस प्रकार के, और कोई भी आधुनिक भारतीय भाषाएं हो सकती हैं उसमें। दूसरा जो ये तो अनिवार्य रूप का विषय हो गया। और वैकल्पिक विषय में इसने सुझाव दिया कि यहाँ पर दो भाषाओं के अतिरिक्त 3 विषय विद्यार्थियों को विकल्प के रूप में रखने पड़ेंगे। वो ह्यूमैनिटीज ग्रुप से भी हो सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इस प्रकार के आपके जितने भी ह्यूमैनिटीज ग्रुप के, आर्ट्स ग्रुप के जितने भी विषय हैं, उनमें भाषाओं के साथ 3 विषयों का विकल्प विद्यार्थियों को चुनना पड़ेगा। उसके बाद साइंस, अगर वो साइंस ग्रुप लेता है तो आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इस प्रकार के ये 3 विषय होंगे, मैथ हो सकता है, ठीक है बच्चों। और यदि वो जो है उसके बाद वाणिज्य ग्रुप से ले, कॉमर्स से, तो 2 भाषाएं, उसके बाद 3 सब्जेक्ट कॉमर्स के रखे जाएंगे। इसी प्रकार होम साइंस के अगर लेना चाहता है तो होम साइंस के 3 रखेगा। एग्रीकल्चर ग्रुप से लेना चाहिए तो एग्रीकल्चर से 3 विषय रखेगा। यही आज भी बच्चों में इसी प्रकार देखो सेकेंडरी लेवल पर जब हम यही पढ़ते हैं कि कोई भी बच्चा 2 लैंग्वेज लेगा और 3 विषय लेगा, चाहे वो ह्यूमैनिटीज ग्रुप से लेगा तो ह्यूमैनिटीज के, आर्ट्स के 3 सब्जेक्ट लेगा, कॉमर्स ग्रुप से पढ़ता है तो कॉमर्स के कोई भी 3 सब्जेक्ट साथ में रखेगा विकल्प के रूप में। और या साइंस लेकर बच्चा मेडिकल या नॉन मेडिकल से पढ़ता है तो वो साइंस के 3 विषय रखेगा। तो यहाँ पर इसने सिलेबस के लिए, करिकुलम के लिए ये सुझाव जो है इस आयोग ने दिया। नेक्स्ट बच्चों बात आती है फिर टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार की होंगी। तो पाठ्य पुस्तकों के लिए इस आयोग ने सुझाव दिया कि पाठ्य पुस्तकों के लिए एक उच्च स्तरीय एक कमेटी का गठन किया जाएगा। पहले एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जो है हाई कोर्ट का एक जज होगा, उसके बाद जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर होगा, उसमें कोई भी प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट 2 लोग होंगे उसमें, और किसी भी यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर होगा उस कमेटी में, और एक किसी भी स्कूल का कोई सीनियर हेडमास्टर या कोई दूसरा शिक्षक उसमें होगा। उनकी देखरेख में ही पाठ्य पुस्तकों का चयन होगा। पाठ्य पुस्तकों के चयन में बहुलता रखी जाएगी, एक विषय के 1 से अधिक पाठ्य पुस्तकें होंगी बच्चों के लिए। पाठ्य पुस्तकों में पिक्चर्स की व्यवस्था बताई जाएगी, पाठ्य पुस्तकों में चित्र छपे होंगे, और पाठ्य पुस्तकों को बार बार ना बदला जाए, बार बार चेंज ना किया जाए, इसके लिए इस आयोग ने सुझाव दिया। तो इस प्रकार बच्चों ये आप इसमें लिखेंगे, टेक्स्ट बुक्स के लिए इस आयोग ने इस प्रकार के सुझाव दिए। नेक्स्ट जो आगे बच्चों फिर बात की इसने मेथड्स ऑफ टीचिंग। भाई टीचिंग मेथड्स के लिए इस आयोग ने क्या सुझाव दिया, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के टीचिंग ऑफ मेथड के बारे में क्या सुझाव थे। तो इसने कहा कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दो। आप जो केवल उनको जो है लेक्चर मेथड से ही नहीं पढ़ाओ, उनको प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए बच्चों को। उसके बाद कहा एक्सपेरिमेंटल एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। भाई आप एक्सपेरिमेंटल प्रयोग मेथड से, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से बच्चों को पढ़ाओ। इससे क्या होगा कि वो जो है ना खुद प्रयोग करके सीखेंगे। तो इस प्रकार इन विधियों से पढ़ाया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और बच्चों की जैसी जरूरत है
उसके अनुसार बच्चों को शिक्षा दो। वर्क एक्सपीरियंस की बात की, वर्क कार्य अनुभव के आधार पर हम बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, उसके आधार पर हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में जो सुझाव दिए इस आयोग ने, जिसने कहा कि प्रैक्टिकल नॉलेज से पढ़ाओ, एक्सपेरिमेंटल एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस, इन विधियों से जो है बच्चों को हम शिक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इसने कहा आगे एग्जामिनेशन सिस्टम। भाई हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम किस प्रकार का होगा, किस प्रकार की परीक्षाएं ली जाएंगी। तो परीक्षाओं के लिए बच्चों इस आयोग ने सुझाव दिया कि भाई जो परीक्षाएं हैं वो कहा के साल में एक ही बार परीक्षा ली जाएगी। उसमें जो है निबंधात्मक जो हमारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो उनकी संख्या कम की जाएगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में लिखे जाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि जो उनका मूल्यांकन करने में सरलता होती है। तो इस प्रकार इसने ये कहा। दूसरा, इस आयोग ने कहा कि भाई जो है कंपार्टमेंट सिस्टम को भी इसने लागू करवाया। जैसे भाई अगर कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में, पिछली कक्षा में एक या दो पेपर में वो किसी कारण अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसे उसी कक्षा में न रख के अगली कक्षा में दाखिला दिया जाए और वह उन परीक्षाओं को बीच में दे सकता है। तो इस प्रकार इस आयोग ने एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए सुझाव दिया। और जो बच्चे का पूरे साल का भी जो रिकॉर्ड होता है, उसके विद्यालय का पूरा रिकॉर्ड वो रखा जाना चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम उसकी अपनाने की इसने बात बताई। और जो है बाह्य परीक्षाओं को कम किया जाना चाहिए, बार बार एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होना चाहिए, इंटरनल एग्जाम भी होने चाहिए बच्चों के। तो इसने एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए इस प्रकार के सुझाव दिए। उसके बाद बच्चों इस आयोग ने कहा कि सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। भाई स्कूल खोल दिए गए, करिकुलम बना दिया गया, टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग मेथड्स, एग्जामिनेशन सिस्टम सब कुछ बढ़िया बना दिया। स्कूलों में टीचर अच्छे प्रकार से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, उसकी सुपरविजन और इंस्पेक्शन भी समय समय पर होनी चाहिए। तो इस आयोग ने सुझाव दिया कि स्कूलों की समय समय पर सुपरविजन इंस्पेक्शन होनी चाहिए। उसके लिए आप इंस्पेक्शन स्टाफ को बढ़ाओ, उसमें सीनियर टीचर होने चाहिए, सीनियर एक्सपीरियंस लोग उसमें भर्ती होने चाहिए, लेडीज भी उसमें होनी चाहिए संख्या में, और उनको प्रॉपर अधिकार दिए जाने चाहिए। तो जिससे क्या है कि वो स्कूलों में समय समय पर जाएं और जाकर जो है स्कूलों की सुपरविजन और इंस्पेक्शन करें, जिससे कि शिक्षा कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो बच्चों इसने ये सुझाव दिया। नेक्स्ट इसने कहा कैरेक्टर बिल्डिंग। भाई चरित्र निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य इसने बताया था चरित्र निर्माण। भाई विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का और चरित्र का निर्माण होना चाहिए, ऐसी शिक्षा हमारी होनी चाहिए। उसके लिए जो कहा वह शिक्षकों की उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए। ये शिक्षकों की जिम्मेवारी, टीचर्स की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वह बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उनका चरित्र बने, अच्छे चरित्रवान विद्यार्थी बने। तो इस प्रकार उसके लिए वही कहा भाई आप बच्चों को नैतिक शिक्षा हम दे सकते हैं, और मोरल एजुकेशन अच्छी प्रकार से दी जा सकती है। अच्छी अच्छी कथाओं कहानियों के माध्यम से इस प्रकार का करिकुलम लगाकर जो है, या ऐसी कोई एक्टिविटीज गतिविधियां करवाकर जिससे बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना, नैतिक गुणों का विकास उनके अंदर हो और उनका चरित्र निर्माण अच्छी प्रकार से हो सके। तो इसके लिए इसने सुझाव दिया बच्चों। और लास्ट में जिसने सुझाव दिया वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण के लिए इसने सुझाव दिया कि भाई इस माध्यमिक शिक्षा का जो है ना व्यवसायीकरण भी किया जाना चाहिए। व्यवसायीकरण का मतलब है इसको व्यवसाय के साथ जोड़ो, क्योंकि इस आयोग ने देखा कि बहुत सारे बच्चे भारत में ऐसे हैं जो माध्यमिक शिक्षा के बाद जो है अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार वो बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है क्या किया जाना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ ही उनको वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए इसने क्या सुझाव दिया, इसने कहा भाई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज, कि भाई जो है ना पाठ्यक्रम में आप विविधता लाओ, एक से अनेक प्रकार का पाठ्यक्रम, विविध पाठ्यक्रम लाओ। बच्चा जो मर्जी विषय चुने, उसके आधार पर जो उसकी योग्यता है, जो उसकी रुचि है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो विषय लेकर जो है अपना व्यावसायिक विषय का चुनाव करे। और मल्टीपर्पज स्कूल खोलने की बात की, बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना के लिए इसने कहा कि जो जनरल एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन भी बच्चों को दे, इस प्रकार के स्कूल खोले जाने चाहिए। ये इस आयोग ने व्यवसायीकरण के लिए सुझाव दिया। और इसने आगे व्यवसायीकरण के लिए कहा एग्रीकल्चर एजुकेशन, क्योंकि इस आयोग ने देखा कि भारत की अधिकतर जो जनसंख्या है वह कृषि पर आधारित है, तो क्यों ना बच्चों को एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित ही व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं वह एग्रीकल्चर शिक्षा के माध्यम से जो है ना अच्छे से अपना व्यवसाय अपना सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा, इस आयोग ने तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया
कि भाई जनरल एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को दो, जिससे क्या होगा कि वो बच्चे अपना व्यवसाय अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। और कहा इसने सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, भाई केंद्र सरकार जो है वो तकनीकी संस्थाएं खोले, केंद्र सरकार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा देश में तकनीकी संस्थाएं खोली जानी चाहिए, जिससे बच्चे उन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे और अपना रोजगार स्वयं प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस आयोग ने ये सारे सजेशंस दिए, आपने इनको इस प्रकार लिखना है। सबसे पहले इस कमीशन में इसकी इंट्रो आएगी, इंट्रो में आपने बताना है कि ये आयोग का गठन कब किया गया, कौन इसके अध्यक्ष थे और कब इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी, फिर इसने क्या रिकमेंडेशंस दी। सबसे पहले इसने रिकमेंडेशंस में एम्स ऑफ एजुकेशन बताए, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन बताया, फिर करिकुलम की बात की, उसके बाद टेक्स्ट बुक्स किस प्रकार की होनी चाहिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग किस प्रकार के होंगे, एग्जामिनेशन सिस्टम किस प्रकार का होगा, सुपरविजन एंड इंस्ट्रक्शन की बात की, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की, और लास्ट में वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, उसके लिए सुझाव दिया। तो इस प्रकार यह बच्चों आपका पूरा 16 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा बनता है। तो मैं आशा करूंगा कि आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे। कहीं पर किसी प्रकार की यदि किसी विद्यार्थियों को समस्या रहे तो वह पूछ सकता है, कक्षा में चर्चा कर सकता है। धन्यवाद।